गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स फॉर कंपटीशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके तहत हम पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ये मैथमेटिक्स फॉर कंपटीशन सीरीज आपको सीटेट, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीसेट, डिफरेंट पीसीएस में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में, हरियाणा पीसीएस में, तो इसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप जानते हैं कि डिजिट कितने होते हैं। तो डिजिट 10 होते हैं। डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट होते हैं। और दुनिया में जितनी भी संख्याएं हो सकती हैं वो सब नंबर इसी 10 डिजिट से मिलकर के बना होता है। तो डिजिट 10 होते हैं, जबकि नंबर कितने हो सकते हैं? तो नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं, अनंत अनंत संख्याएं हो सकती हैं। संख्याएं कितनी हो सकती हैं? अनंत संख्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी। नंबर को लिखने के कितने तरीके होते हैं? तो नंबर को आप बेसिकली 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे तो 3, लेकिन हम बेसिकली 2 तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक को बोलते हैं इंडियन सिस्टम, और एक को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर है आपके पास, ये नंबर है। तो इंडियन सिस्टम में आप कैसे लिखते हो? इंडियन सिस्टम में इस नंबर को आप कैसे काउंट करते हो? राइट साइड से 1, 10, 100 या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा को एक साथ कॉमा लगाते हैं, फिर हजार, 10,000 को एक साथ, फिर लाख, 10 लाख को एक साथ, फिर करोड़, 10 करोड़ को एक साथ। इस तरह से ये इंडियन सिस्टम है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 10 लाख या 10 lakhs 327, यही लिखोगे आप। इंटरनेशनल सिस्टम में इसको कैसे लिखोगे? तो इंटरनेशनल सिस्टम में आप याद रखिए कि 1 मिलियन, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में तो आपको मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जानना होगा। तो 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। 1 बिलियन में कितने होते हैं? 1 बिलियन में कितने होते हैं? 100 करोड़। और 1 ट्रिलियन में कितने होते हैं? 1 ट्रिलियन में कितने होते हैं? तो 1 लाख करोड़। आप याद रखेंगे, ठीक है। अक्सर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोलते रहते हैं कि हम लोग 1.3 बिलियन लोग हैं। हम लोग कितने लोग हैं? 1.3 बिलियन। तो 1.3 बिलियन का क्या मतलब हुआ? हम लोग कितने लोग हैं? तो 1.3, और जो बिलियन है, बिलियन की जगह पे कितना लिख दीजिए? 100 करोड़। 100 करोड़। पॉइंट हटाएंगे आप तो नीचे 1 आएगा, 1 डिजिट है तो 1 0, 0 से 0 कट जाएगा, 13 दहाई 130। तो भारत की जनसंख्या कितनी है? या तो आप 130 करोड़ बोलिए या 1.3 बिलियन बोलिए, एक ही बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में आप कैसे लिखोगे? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और 10 लाख की जगह पर आप क्या लिखेंगे बताइए? 1 मिलियन। तो इसको इंटरनेशनल सिस्टम में क्या लिखोगे आप? 1,327। बस जो ऊपर लिखा हुआ था, ये जो ऊपर लिखा है यही कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो या तो इंडियन सिस्टम में लिखिए या इंटरनेशनल सिस्टम में लिखिए। अब हम लोग नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ लेते हैं कि कौन कौन तरह के नंबर इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जानने चाहिए। तो देखिए, पहला नेचुरल नंबर। आप जानते ही हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। नेचुरल नंबर या क्या होता है प्राकृत संख्या? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यदि कोई संख्या 1 से शुरू हो, 1 2 3 इस तरह से कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक, तो इसको प्राकृत संख्या कहेंगे। इसमें 0 नहीं है, लेकिन अगर इसमें 0 होता, 0 1 2 3 होता, तो इसको बोलते पूर्ण संख्या। क्या बोलते भाई? इसको बोलते पूर्ण संख्या, होल नंबर। अगर 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक। तीसरा है पूर्णांक संख्या। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर क्या होते हैं? तो आप जानते हैं कि 0 के बाद 1 2 3 ये सब प्लस में है,
ये सब नंबर का साइन क्या है, प्लस है, तो जीरो के पीछे क्या होगा, माइनस, -1, -2, -3। तो अगर प्लस और माइनस दोनों को आप एक साथ लेते हैं तो इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अगला देख लीजिए परिमेय संख्या। व्हाट इज रेशनल नंबर? क्या होता है भाई रेशनल नंबर? क्या होता है परिमेय संख्या? तो वैसी संख्या जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ Q 0 नहीं हो, ऊपर वाले को आप न्यूमरेटर बोलते हैं यानी कि अंश, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं यानी कि हर। तो ऐसा संख्या जो अंश बटे हर यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। उदाहरण देख लीजिए, 3/2 -7/11 5। तो 3/2 तो बट्टे में है, अपॉन में है, तो परिमेय हो गया। -7/11 ये भी P/Q के फॉर्म में। बताइए क्या 5 परिमेय संख्या है? क्या 5 रेशनल नंबर है? क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए तो बट्टे में डिनोमिनेटर होना चाहिए, यहाँ तो नीचे में कुछ नहीं है। तो क्या 5 परिमेय संख्या है? तो है। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है, 1 है। सो 5 इज रेशनल नंबर। आगे देख लीजिए अभाज्य संख्या क्या होता है। कई जगह पर अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या बोलिए, इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलिए। तो ऐसी संख्या जो खुद के अलावे किसी के टेबल में नहीं आता हो, ऐसी संख्या जिसका खुद के अलावे कोई फैक्टर नहीं हो, कोई गुणनखंड नहीं हो, वैसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से बहुत सारे नंबर हैं। ये सब अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है, बाद बाकी सब विषम संख्या है। देखिए अभी आगे हम बताएंगे सम विषम क्या होता है। तो ये अभाज्य संख्या। अच्छा, मैंने 2 लिखा, 3 लिखा, 4 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप 4 का गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी 4। मैंने क्या बताया, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है जो खुद के अलावे किसी के टेबल में नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि 4 2 के टेबल में भी आता है, तो 4 अभाज्य संख्या कैसे होगा, नहीं होगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा वो। अगला देख लीजिए सम संख्या। क्या होता है सम संख्या? तो सम संख्या को जांचने के लिए आप ये देखिए कि संख्या का इकाई स्थान, संख्या के इकाई स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो। अभी मैंने ऊपर में लिखा था कि अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंक होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। तो यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर, मान लीजिए आपको उदाहरण के तौर पर लिखा हो 120, ये 12,734, 9,068, ये है ना 326, ये सब नंबर है। क्या ये सब इवन नंबर है, सम संख्या है? तो क्या करिए, इसका केवल इकाई स्थान देखिए, इकाई देखिए, इकाई देखिए, इकाई स्थान देखिए। यदि इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो सम संख्या होगी। यदि इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो क्या हो जाएगा भाई, विषम संख्या, ऑड नंबर हो जाएगा। तो इकाई स्थान पे 4, 8, 6, क्या 4, 8, 6 इसमें है? तो है। तो इसका मतलब ये तीनों नंबर क्या है भाई, सम संख्या है। आगे देखिए विषम संख्या क्या होगी। अभी बताया मैंने ऊपर आपको, अभी बताया मैंने आपको कि यदि संख्या के इकाई स्थान पर, संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो 0, 2, 4, 6, 8 हो गया। तो बचा क्या, 0, 2 के बीच क्या बचा, 1, 2, 4 के बीच 3, 5, 7 और 9। तो यदि इकाई स्थान पर ये सब हो तो वो संख्या विषम संख्या हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए 367, 1095। तो इकाई स्थान पे देखिए 7, 5 है, जिसका मतलब ये सब विषम है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ये तो प्राइम नंबर है। कई बार को प्राइम नंबर भी पूछ लेता है, सहभाज्य संख्या क्या होती है। तो सहभाज्य संख्या तब होगी, सह मतलब 2 नंबर होने चाहिए, तो और सहभाज्य संख्या तब होगी जब दोनों नंबर का HCF कितना हो, 1 हो, तो उसको बोलेंगे सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अच्छा, ट्विन प्राइम नंबर भी पूछ लेते हैं
यदि दो प्राइम नंबर के बीच का अंतर 2 हो तो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 3 और 5, 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है 2, 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है 2, 11 और 13 के बीच का अंतर कितना है 2। तो अगर दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर 2 हो, दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो इसको क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस टर्मिनोलॉजी है, आपको आनी चाहिए। बस ये नंबर सिस्टम है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं डिविजिबिलिटी रूल बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए नंबर सिस्टम के बाद हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं कि विभाजिता के क्या नियम हैं। तो कोई भी नंबर 2 से कब विभाजित होगा, 2 से विभाजिता का नियम क्या है, अभी मैंने बताया था कि यदि संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो सम संख्या है। तो यदि संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से विभाजित होगा, आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए एग्जाम्पल है 6058, इकाई क्या ये 2 से विभाजित है, तो केवल चेक कर लीजिए इकाई स्थान पे 8, क्या ये 8 इसमें है, तो इसका मतलब ये विभाजित है। 3 से विभाजिता का क्या नियम है, संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए, 3 से कट जाना चाहिए। उदाहरण देखिए, मान लीजिए 369, क्या ये 3 से विभाजित है, तो ऐसे तो आपको 3 से भाग देना पड़ेगा, नहीं देने की ज़रूरत है। क्या करिए, संख्या के अंकों को जोड़िए। ये जो अंक है ना 3 + 6 + 9, 3 + 6 9, 9 9 18, बताइए 18 3 के पहाड़े में आता है, तो आता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। आया समझ में आपको। 4 से विभाजिता का क्या नियम है, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, पूरा नंबर नहीं चेक करना है, अंतिम 2 अंक। मान लीजिए एग्जाम्पल है 12,824, ये नंबर है। अब बताइए क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो आपको तो 12,824 में भाग देना पड़ेगा, नहीं देने की ज़रूरत है। आपको ये नियम अगर याद रहे तो आप यूँ चेक कर सकते हैं, क्या ये 4 से विभाजित है, तो संख्या का अंतिम 2 अंक 24 है, बताइए 4 के पहाड़े में 24 आता है, 4 × 24, तो इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है। इतना आसान है। संख्या के इकाई स्थान पे 0 और 5 हो तो 5 से डिविजिबल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 550 इकाई स्थान पे 0 है तो इसीलिए ये 5 से विभाजित है। 10,595 इकाई स्थान पे 5 है, इसीलिए ये 5 से विभाजित है। तो इकाई स्थान पे केवल 0 और 5 हो तो इसका मतलब वो नंबर 5 से विभाजित होगा। 6 सबसे आसान है, 6 में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी संख्या आपसे पूछ ले कि क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है, 6 से विभाजित है, तो क्या करना है, ये आपको बताना है, अरे भाई क्या तुम 2 से विभाजित है, हाँ है, क्या तुम 3 से विभाजित है, हाँ है, तो इसका मतलब तुम 6 से विभाजित है। देखिए कैसे, मान लीजिए एग्जाम्पल है आपके पास 216, बताइए क्या ये नंबर 6 से विभाजित है, तो 6 से क्यों भाग करें, सबसे पहले चेक करिए क्या ये 2 से विभाजित है, तो इकाई स्थान पर 6 है तो इसका मतलब 2 से विभाजित हो गया। इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो 2 से विभाजित होगा, तो इकाई स्थान पर 6 है तो 2 से विभाजित। अब 3 से विभाजन का क्या नियम है, सब संख्याओं को जोड़िए, तो 2 + 1 + 6 कितने हो गए, 6 1 7 2 9, क्या 9 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से विभाजित है। तो यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो इसका मतलब वो 6 से भी ऑटोमेटिक विभाजित होगा। ठीक है, देखिए 7 से विभाजिता का क्या नियम है, कैसे चेक करेंगे, तो बहुत ही आसान है। एक्चुअली में आपको 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, एक 7 का और एक 11 का, जो अभी मैं बताऊंगा। बाद बाकी तो सब कॉमन है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 7 और 11 का जनरली यूज नहीं होता, ये कंपटीशन में यूज होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 से विभाजिता का नियम, तो संख्या के क्या करना है, जो संख्या दी होगी उसके इकाई स्थान का 2 गुना, इकाई स्थान का जो है, जो इकाई स्थान पे अंक है उसको डबल कर दीजिए और जो शेष संख्या बची उसमें से घटा दीजिए। जो अंतर आएगा वो अंतर 7 के पहाड़े में होने चाहिए। मान लीजिए ये संख्या है, क्या ये 7 से विभाजित है 357, तो क्या करें, जो इकाई स्थान पर है इसको डबल कर दीजिए, तो 7 × 2 हो गया 14। अब इसको जो 7 के अलावे जो शेष संख्या है उसका अंतर, तो शेष संख्या में से इकाई स्थान को जो आपने डबल किया है इसको घटा दीजिए, तो कितना आया 21। क्या 21 7 के पहाड़े में आता है, तो 7 × 21, इसका मतलब ये नंबर 7 से
डिविजिबल है। अब ये नंबर 4249 क्या 7 के पहाड़े में आता है? तो क्या करिए, इकाई स्थान पे जो अंक है उसका डबल कीजिए, 9 दूनी 18, और उसको शेष संख्याओं में से घटाइए। तो 424 शेष संख्या हुई, उसमें से 18 को घटा दीजिए तो ये हो गया 406। क्या ये 7 के पहाड़े में आता है? 7 से भाग दीजिए तो आप देखेंगे 7 पचे इससे 7 से डिवाइड करिए इसको, तो 7 पचे 35, 5 0 7 8 56, 58 बार में पूरे पूरे कट गया। तो इसका मतलब ये भी संख्या 7 से विभाजित। आया समझ में? तो कैसे चेक करेंगे? इकाई स्थान का डबल और जो शेष संख्या है उसमें से उसको घटा दीजिए, जो नंबर बचेगा वो 7 के पहाड़े में आना चाहिए। खत्म बात, बहुत ही आसान। 8 से विभाजिता का क्या नियम है? संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। आप रिकॉल करिए, पीछे जाइए, वीडियो को पीछे करके देखिए। 4 से विभाजिता का क्या नियम था? संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। 8 में क्या है? संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। जैसे क्वेश्चन है, क्या 48,336 48,336 क्या 8 से डिविजिबल है? तो अंतिम 3 अंक इसको 8 से भाग दीजिए, इसी से पता चलेगा। तो 8 चौका 32, 1 बचा, और यहाँ 6, तो 8 दूनी 16, शेष कितना? 0। तो 8 से विभाजित हो गया पूरी पूरी, तो इसका मतलब ये नंबर 8 से विभाजित है। ठीक है। 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम से पहले वीडियो को पीछे जाकर के 3 से विभाजिता का नियम देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। क्या बताया मैंने? कि संख्या के सभी अंकों को जोड़ दीजिए, और संख्या के अंकों को जोड़ देंगे तो वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। बिल्कुल 9 भी ऐसा ही है, संख्या के अंकों को जोड़ देंगे वो 9 के पहाड़े में आएगा। देखिए 72,378 72,378, क्या ये नंबर इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 9 और नॉट? क्या ये 9 से डिविजिबल है और नहीं है? तो सब अंकों को जोड़ो, तो 7 + 2 + 3 + 7 + 8, तो 7 2 9, 9 3 12, 12 7 19, 19 8 27। क्या 27 9 के टेबल में आता है? तो 9 3 27, 9 3 27। इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल है। 10 तो बहुत ही आसान है, यदि संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो 10 से डिविजिबल होता है। आप जानते ही हैं, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 30, 40, संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो तो 10 से डिविजिबल होता है। अच्छा, 5 से विभाजिता का क्या नियम था? संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो, बस। अब केवल 11 का विभाजिता नियम बचा। 11 के विभाजिता का नियम ये भी आप देख लीजिए। 11 के विभाजिता का नियम क्या था? 11 के विभाजिता का नियम, 11 से विभाजिता का नियम। कैसे चेक करेंगे हम कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो कैसे चेक करेंगे? तो संख्या का जो सम स्थान का अंक है, संख्या के सम अंक तथा विषम अंक का अंतर क्या हो? 0 या 11 हो तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। कैसे? उदाहरण देख लीजिए, यह है 121, 22,121 क्या 11 से डिविजिबल है? इतना बड़ा नंबर है, तो कैसे चेक करेंगे? सम अंक और विषम, तो सम स्थान, तो इकाई स्थान इधर से शुरू होता है, तो इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा, हजार, 10,000, यही है ना भाई? ये स्थान है, ये स्थान है। इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 10 100 1000 और 10,000। तो बताइए सम स्थान कौन कौन हुआ? 2 और 4। सम संख्या कौन कौन होती है? 0 2 4 6 8। तो ये सम स्थान है, तो सम स्थान पे बताओ अंक कौन कौन से? 2 और 2। तो सम स्थान पे कौन कौन अंक हो गया? 2 + 2, ये 4 हो गया। विषम स्थान पे कौन कौन अंक है? 1 1 और 2। तो विषम स्थान पे कौन कौन अंक है? 1 + 1 + 2, ये भी 4। और सम स्थान और विषम स्थान का अंतर कितना होना चाहिए? तो 4 - 4 कितना? 0 0। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, एक और नंबर देकर के मैं बताता हूँ आपको, जो कि पूछा गया है। जैसे एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये NTPC में पूछा था कि 95,744 क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? तो देखिए
इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा, हजार, 10,000, यह स्थान है। तो बताइए सम स्थान कौन कौन सा है? 2 और 4। तो सम स्थान पे कौन कौन अंक है? 4 और 5। तो सम स्थान, सम संख्या 2, 4, 6, 8 होती है ना भाई। तो ये जो सम स्थान हुआ इस पे कौन कौन अंक है? 4 और 5। आप तो संख्या में देखेंगे तो 4 + 5 कितने हो गए? 9। और विषम स्थान, जो विषम अंक है उसका योग बताइए। तो विषम हो गया 1, 3 और 5। तो 4, 7, 9। तो 9 + 7 + 4 कितने हो गए? 9, 7, 16, 16, 4, 20। अब सम स्थान और विषम स्थान का अंतर, तो 20 में से 9 गया तो कितना? 11। तो इसका मतलब संख्या सम अंक और विषम अंक का अंतर अगर 0 है तब भी 11 से विभाजित हो जाएगा, और अगर 11 है अंतर तब भी विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब 95,744, 95,744 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है, इसको रिवाइज कर लीजिए। अब थोड़ा दूसरे टाइप का प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, इसको तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है, दाशमिक तथा द्विआधारी संख्या में बदलना। आपको 37 दिया है, कहेगा इसको द्विआधारी संख्या में बदलो, या द्विआधारी संख्या दी होगी उसको कहेगा दाशमिक में बदलो। कैसे बदलेंगे? तो द्विआधारी का मतलब होता है कि संख्या का आधार कितना हो? 2। दाशमिक का तो 10 हो। नामी में छुपा हुआ है रहस्य, है ना। लोग बोलते हैं ना नाम में क्या है। एक बार यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से लोगों ने पूछा कि आप अक्सर जगह का नाम बदल दे रहे हैं, प्रयागराज कर दे रहे हैं, हरिगढ़ कर दे रहे हैं, क्यों नाम बदल रहे हैं? नाम बदलने से क्या होगा? तो वो बोलते हैं नाम बदलने से बहुत कुछ होगा, अगर नहीं है तो आप अपने बच्चों का नाम रावण क्यों नहीं रख लेते हैं? सही बात है। तो नाम में बोलते हैं, मूवी का डायलॉग है, नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ है। तो दाशमिक मतलब आधार 10 हो, द्विआधारी में आधार 2 हो, ठीक है। तो 37 को ये दाशमिक में नंबर है, ये किस में है? दाशमिक में। इसको किस में बदलिए? द्विआधारी में। आप याद रखेंगे कि द्विआधारी में जब भी आप संख्या को बदलेंगे तो द्विआधारी में केवल 2 ही अंक होंगे, 2 अंक केवल यूज होगा। कौन कौन? 0 और 1। और दाशमिक में तो 37 कुछ भी, 565, 6068 कुछ भी। लेकिन द्विआधारी में केवल 0 और 1। तो द्विआधारी में बदलिए, कैसे बदलेंगे? देखिए इसको डिवाइड करते जाइए, फैक्टर निकालिए। द्विआधारी में किससे भाग देंगे? 2 से। तो 2 को 18 दूना 36, तो 18 दूना 36, शेष कितना? 1। 2 9 18, शेष कितना? 0, पूरे कट गया। 2 चौका 8, शेष कितना? 1। 2 दूनी 4, शेष कितना? 0। 2 एकम 2, शेष कितना? 0। तो ये जो 1 बचा ये यहीं पर आ जाता है। तो अब इसको द्विआधारी संख्या में आप कैसे बदलोगे? तो ये इसी को लिख दीजिए, ऊपर से नहीं नीचे से। तो 1 0 0 1 0 1, और आधार कितना? 2। द्विआधारी संख्या। तो अगर मान लीजिए कोई बोल रहा है 37 और आप बोल रहे हैं ये, तो दोनों का एक ही मतलब है। आया समझ में? जैसे आप रोमन नंबर में 5 लिखते हैं तो रोमन नंबर में सी को ऐसे लिखते हैं 5, इसमें इंग्लिश में 10 लिखते हैं, रोमन नंबर में सी को x लिखते हैं, तो एक ही बात है ना। तो उसी तरीके से या तो आप दाशमिक में 37 बोलिए, द्विआधारी में ये बोलिए। अब मैं आपको उल्टा करके बताता हूँ कि क्या ये नंबर वापस 37 हो जाएगा। तो देखिए 100101, ये जो द्विआधारी संख्या है इसको किस में बदलो भाई? तो दाशमिक में बदलिए। दाशमिक पद्धति में दाशमिक संख्या में बदलें। कैसे बदलेंगे? देखिए कैसे बदलेंगे। तो जो नंबर है उसको लिख लीजिए, पहला लिख लिया। अब इधर से शुरुआत कीजिए, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 0 ही लिख दीजिए। जहाँ 0 है वहाँ क्या लिख दीजिए? 0। और इधर से नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 कर दिया आपने। अब यहाँ से लिखना शुरू करिए। पहला स्थान, अच्छा 0 से शुरू करेंगे, सॉरी कहाँ शुरू करेंगे? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5। अब इधर से लिखना शुरू करिए। 2 के 1 है तो 1 के जहाँ 0 है वो तो 0 आ जाएगा। जहाँ संख्या 1 1 लिखा है उसके आगे क्या लिखेंगे? ये जो ऊपर में जो नंबरिंग किया आपने, 2 का घात 0, इसके आगे 2 का घात कितने नंबर पे है? 2। ये कितने नंबर पे है? 2 का घात 5। तो बताइए 2 का घात 5 कितना?
मतलब 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यही मतलब हुआ। 2 5 बार गुना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 0 प्लस 2 के पावर 0 बराबर 1। किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। जोड़ दीजिए इसको, 32 4 36 1 37। बताइए क्या इसको आपने वापस पलटा तो 37 आया? तो इसका मतलब जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। द्विआधारी में बदलेंगे तो 2 से विभाजित कीजिए और जो शेष बचेगा वही हो जाएगा द्विआधारी संख्या। द्विआधारी को दशमिक में बदलना हो तो द्विआधारी संख्या को लिख लीजिए, ऊपर से नंबरिंग कर दीजिए 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, देख लीजिए आप। एक और क्वेश्चन देख लीजिए अच्छा सा, ये देखिए। मान लीजिए ये है 1 1 0 0 1, ये संख्या दी हुई है, इसको बदलिए दशमिक में। द्विआधारी मैंने क्या बताया, आंसर कैसे होगा इसका? तो संख्या को लिख लो आराम से, लिख लिया हमने। अब इस संख्या का नंबरिंग कर दीजिए 0 1 2 3 4 5। जहाँ 0 है वहाँ 0 ही, जहाँ 0 है वहाँ 0 ही, जहाँ 1 है वहाँ पावर 2 का पावर 0 कितने स्थान पर है? चौथा, तो 2 के पावर 4 कितने स्थान पर है? 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 कितना अभी बताया मैंने? 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 2 का पावर 0 बराबर 1। जोड़ो इसको, 32 16 48 1 49, कितना हो गया भाई? 49। सो ये हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। दशमिक और द्विआधारी संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बनाएंगे आपसे बनेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए।